प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला। बहन की लौड़े पढ़ाई कर ले। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं जिससे जिंदगी की प्रगति के रास्ते पे आपकी औकात पता चलती है। तो देवी और सज्जनों, इस विषय का नाम है बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड की परीक्षा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी और जिस हिसाब से तुमने प्रैक्टिकल्स और वाइवा में भागा है, तुम्हारा कमबैक तो अब सिर्फ भगवान करा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को बेसिकली 11th और 12th के बच्चे देते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा मजे तो 11th वालों के होते हैं, जिन्हें अपना प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ दिखाई दे रहा होता है। साल के शुरू होते ही बहुत ही चतुर प्राणियों ने अपने एकेडमिक कमबैक का प्लान बना लिया होता है, भले ही प्री बोर्ड में उन्होंने 10 के ऊपर नंबर भी न लाए हों। और कुछ लोग कमबैक की जगह पढ़ाई के स्ट्रेस में ही कम में कम कर रहे होते हैं। बोर्ड एग्जाम के शुरू होने से पहले तुमको एक कागज पकड़ाया जाएगा जिसे हम कहते हैं एडमिट कार्ड। अब उस एडमिट कार्ड में किस किस दिन आपके लगने वाले होते हैं उसकी डेट लिखी होती है। 10th वालों में तो खूब डर का माहौल रहता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ +2 के लौंडे एग्जाम गैप की छुट्टियों को वेकेशन की तरह मना रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम टॉपर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री तक ये सब पढ़ डालते हैं। गलती से भी इन्हें फ़ोन मत कर देना, क्योंकि ये अपना सिलेबस 2 महीने पहले ही ख़त्म कर चुके होते हैं। अब कुछ बच्चे मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसमें वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि एग्ज़ाम में कौन क्या दिखाएगा, बताएगा। कोई MCQ, कोई लॉन्ग क्वेश्चंस, तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स डिटेल में पढ़ के आएगा ताकि सबका भला हो जाए और सब अच्छे नंबर से पास हो जाएं। जिस हिसाब से पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से चीटिंग करने वाले कहीं भी चीटिंग कर लेते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इन्विजिलेटर कहाँ है और क्या खा रहा है। इन्हें बस चीटिंग करवा के खुद और बाकियों को पास करवाना होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो फेल हूँ, बट एग्ज़ाम में इनके सभी सब्जेक्ट्स में 90 के ऊपर होते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अब एग्ज़ाम के आते ही बहुत से लोगों ने क्रोम की कम शॉट से हटकर यूट्यूब के वन शॉट देखे होंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने HMVP वायरस के आने का वेट किया होगा। इन्हें लगा कि वायरस ही अब इनकी पढ़ाई को गांड बचा सकता है। वायरस तो आया नहीं, बट इन्होंने अपने ही पैर पे जरूर मूत दिया। खैर, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम से ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद की प्लानिंग कर रखी होगी कि कौन से दिन कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आपके एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही आपको कुछ लोग दिखाई देंगे जिन्हें हम इनविजिलेटर्स कहते हैं। अब इनको देख के लगता है कि स्क्विड गेम की डॉल की तरह इनकी आंखों में भी मोशन डिटेक्टर्स लगे होंगी। ज़रा सा भी हिले तो खेल खत्म। बट नहीं, ये लोग अपने ही खाने पीने में व्यस्त रहते हैं। इधर बच्चे भूखे पेट क्वेश्चन को देखकर अपने नाखून चबा रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुंह के सामने दुनिया भर का पकवान दबा दबा कर खा रहे हैं। एग्जाम के खत्म होते ही कुछ बच्चे झुंड बना के अपने अपने आंसर्स डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें घुसते ही तुम्हें यार एहसास होता है कि तुमने आंसर शीट पर कितनी बकवास चीज़ें लिखी हैं। जिन आंसर्स को लिख के तुम खुद को आइंस्टाइन समझ रहे थे, अब एक्चुअल आंसर्स सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। खैर, अब एंड में यही कहूँगा कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। और अगर डर है कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट्स पे कुछ लोग क्या कहेंगे, तो इतना ज़रूर याद रखना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की माता भारत में जो देशद्रोह